अस्सलाम वालेकुम। सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 आयत नंबर 8 और 9 इस्लामियात क्लास दहम। आज हम आयत नंबर 8 और 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। आयत नंबर 8 और 9 को पढ़ने से पहले हम आयत नंबर 6 और 7 जो रिसेंटली लेक्चर में हमने उसके बारे में पढ़ा था और समझा भी था, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू, उसकी हेडिंग्स के बारे में कि आयत नंबर 6-7 में क्या अल्लाह पाक फरमा रहे थे मुसलमानों के बारे में, क्या क्या अल्लाह पाक ने इनामात का जिक्र किया और क्या क्या यानी कि खुदा ने जो मुसलमान जो थे, जो जैसे कि आयत नंबर 4, 5, 6, 3, 4, 5 में हमने पढ़ा था कि कैटेगरीज थी मुसलमानों की। एक जो थे मुनाफिक थे, ठीक है, एक जो 3 किस्म की कैटेगरीज थी, एक मुनाफिकों की और जिनके दिलों में मर्ज था उनकी थी, और दूसरी अगर देखी जाए तो ऐसे थे जो अपने भाइयों को कहते थे कि मदीने वापस लौट चलो, ए अहले यसर तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, अगर तुम कुफार से जंग करोगे तो तुम्हें शिकस्त होगी। फिर तीसरे ग्रोह के बारे में अल्लाह पाक ने बयान किया। तीसरा ग्रोह ऐसा ग्रोह था जो कहता था, जो बाकायदा तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगा कि हमारे जो घर हैं वो गैर महफूज हैं, लिहाजा हमें जाने की इजाज़त दी जाए। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इसी आयत में बयान किया, आयत नंबर 5 में, उनके घर गैर महफूज नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ फिरार हासिल करना चाहते थे, अपनी जान बचा के जो है वो मैदान जंग से भागना चाहते थे। फिर ऐसे ही आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक ने फरमाया, इन 3 कैटेगरीज को अल्लाह पाक ने आयत नंबर 4, 5 में बयान किया। फिर आयत नंबर 6 में इन मुसलमानों के बारे में अल्लाह पाक ने बयान किया, अल्लाह इन 3 ग्रोहों के बारे में बताया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर इन तीनों ग्रोहों को कहा जाए कि अगर इन पर इनकी हालत ऐसी है, ये ऐसे जंग के लिए तैयार होते हैं कि इनकी मिसाल ऐसी है कि अगर मदीने के अतराफ से इन्हें घेर लिया जाए, यानी कि चारों तरफ से कुफार जो है मुहासरा कर ले, फिर अगर इन्हें कहा जाए फितने के लिए, फसाद के लिए, जंग करने के लिए, तो इसके लिए बहुत कम तवक्कुफ करेंगे, यानी कि बहुत कम रुकेंगे, बल्कि जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो जब अगर खुदा के नबी जो हैं इनको जंग के लिए अपने साथ लेके गए हैं, तो उस जंग के दौरान अपने बहाने जो हैं वो सामने पेश कर रहे हैं। तो हालांकि इन्होंने अहद भी किया था, साथ अल्लाह पाक आयत नंबर 7 में फरमाता है कि इससे पहले ये अहद कर चुके थे खुदा से और उसके रसूल से कि पीठ नहीं फेरेंगे, और जो अहद जिस किस्म का भी खुदा से किया जाता है, खुदा से जो भी आप वादा करते हैं, क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा, यानी कि उसके बारे में पुरसिश होगी, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो ऐसे आयत नंबर 8 में, ठीक है, ये तो आयत नंबर 1 से लेके 7 तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आयत नंबर 6-7 के रिव्यू के बारे में भी आज मैंने आपको बताया है। तो आयत नंबर 8 में खुदा क्या फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 में। तो सबसे पहले इसके लफ्ज़ी मायने, कुल कह दे लन यनफाउकुम, तुम्हें हरगिज नफा ना देगा। अब अल्लाह फरमाते हैं कुल कह दे लन यनफाउकुम, तुम्हें हरगिज नफा ना देगा, अल फिरारा, फिरार कहते हैं भागना। अब वो देखें, वो जो ग्रोह था जो यानी कि इजाजत मांग रहा था कि हमारे घर खुले पड़े हैं तो हमें गैर महफूज है, लिहाजा हमें जाने दिया जाए, और एक ग्रोह तो कहता था कि अहले यसरब यहाँ से चले जाओ, एक काफिर मुनाफिक कहते थे नाउज़ुबिल्लाह खुदा और उसके रसूल ने हमसे धोखे का वादा किया है। तो अल्लाह ये 3 ग्रोह को बयान करके फिर अल्लाह पाक ने सिर्फ एंड पे आयत नंबर 5 में बयान किया कि सिर्फ उधर से फिरार होना चाहते थे, ये सिर्फ जंग से जान छुड़ाना चाहते थे और कोई बेसिकली वजह नहीं थी। तो अल्लाह पाक वही फरमा रहे हैं कि कुल कह दे लन यनफाकुम, इन मुसलमानों के बारे में, इन 3 ग्रोह के बारे में, खास तौर पर इन 3 ग्रोह के बारे में अल्लाह पाक ने आयत नंबर 8 में देखें जितनी भी बात थी, ठीक है, जितना भी ऊपर हमने डिस्कस किया उसको अल्लाह पाक ने आयत नंबर 8 में क्लियर कर दिया। और कैसे कि कुल लन यनफाकुम अल फिरारा इन फररतुम मिनल मौत, कुल कह दे तुम्हें हरगिज लन यनफाकुम, तुम्हें हरगिज नफा ना देगा, अल फिरारा, फिरार, इन फररतुम, अगर तुम भागे, मिनल मौत, मौत से। अल्लाह पाक फरमाते हैं इनसे नबी, ए मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दें कि तुम्हें हरगिज नफा ना देगा तुम्हारा भागना जो है, तुम्हें मौत से हरगिज जो है वो यानी कि नफा नहीं पहुंचाएगा, मौत से तुम्हें बचा नहीं सकेगा। और या अल कत्ल, कत्ल होने से, व इज़ा, और इस सूरतों में
ठीक है, ला तुमत्ताऊना, ना फायदा दिए जाओगे, ना फायदा उठाओगे, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा। अब इसका बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं आयत नंबर 8 में, कुल यनफाउकुम अल फिरारा इन फररतुम मिनल मौति औ अल कत्ल व इज़ा ला तुमत्ताऊना इल्ला कलीला। अल्लाह पाक ने फरमाया नबी इनसे कह दे, अगर तुम मरने या मारे जाने से, होने या कत्ल करने से भागते हो, यानी कि मौत से, यानी कि मैदान जंग से तुम जान छुड़ा के भागते हो, तो तुम्हारा ये भागना बहुत तुम्हें कम फायदा देगा। अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन में चले जाएं, ठीक है, इसकी वजाहत में चले जाएं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम मैदान जंग से भागना चाहते हो, हालांकि तुमने अहद किया था अल्लाह से, उसके रसूल से, है मुसलमानों, कि तुम मैदान जंग में पीठ नहीं फेरोगे, और उदार से जो अहद किया जाता है उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। लेकिन अगर तुम कुफार, यानी कि अगर तुम शैतान के बहकावे में आ जाते हो, ठीक है, शैतान के वसवसे में आ जाते हो, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कह दे इनसे कि तुम्हारा भागना जो है, अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो, फिरार हासिल करना चाहते हो, इन 3 ग्रोहों के बारे में अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं, तो तुम्हारा भागना तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा, और तुम उस वला तुमत्ताऊना इल्ला कलीला, और तुम उस वक्त बहुत थोड़ा फायदा उठाओगे। वक्ती तौर पर तो तुम अपनी जान बचा के उधर से चले जाओगे, वक्ती तौर पर तो तुम यानी कि अपनी जान की हिफाजत कर लोगे, लेकिन जो तुमने अगर काम कर दी अल्लाह के हुक्म यानी कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नबी का हुक्म नहीं माना, और बेसिकली तुमने खुदा और उसके रसूल के अहद की नाफरमानी की, तो ला तुमत्ताऊना कलीला, तो तुम्हें बहुत कम फायदा होगा। यानी कि वक्ती तौर पर तुम्हारी जान जो है वो बच जाएगी, लेकिन तुम या तुम्हारी जो आखिरत है वो मुकम्मल, तुम्हारी जो जिंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, और तुम खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो जाओगे। और ऐसे इंसान का, जैसे सूरह अनफाल में नहीं हमने पढ़ा, जो शख्स उस दिन जंग के सिवा यानी कि किनारे किनारे चले या जंगी हिकमत अमली के तौर पर यानी कि पीठ फेरेगा, तो इन 2 सूरतों में इजाजत है। इसके अलावा अगर किसी मुसलमान ने मैदान जंग में पीठ फेरी, तो अल्लाह पाक ने सख्ती से उसका हुक्म ये दिया कि उसका ठिकाना वो अल्लाह के गज़ब में, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो जाएगा, और उसका ठिकाना जो है वो जहन्नुम है, दोज़ख है, और वो बहुत बुरी जगह है। तो ऐसे इसलिए अल्लाह ने देखे उसी को सूरह अहज़ाब में भी बयान कर दिया कि कहते हैं इनसे कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो, फिरार हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत कम फायदा यानी कि इसका हासिल होगा, और वक्ती तौर पर तो तुम बच जाओगे, लेकिन तुम खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो जाओगे, और उसका ठिकाना जो ऐसे करेगा, मैदान जंग से भागेगा, उसका ठिकाना जो है वो दोज़ख है, और वो बहुत बुरी जगह है। ठीक है, इल्ला कलीला, यानी कि अल्लाह ने एंड पे फरमाया तुम उस वक्त बहुत कम फायदा उठाओगे। अब आयत नंबर 9 में अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुल फरमा दें। अब अल्लाह ने इस आयत नंबर 9 में अपनी जाहुल जलाल का जिक्र किया है, ठीक है, अल्लाह ने अपनी यानी कि जो ताकत है उसका जिक्र किया है। वो कैसे अल्लाह ने जिक्र किया है, कुल फरमा दें, मन सा, कौन है जो, अल्लाज़ी यअसिमुकुम, वो जो तुम्हें बचाए, मिनल्लाही, अल्लाह से, इन आरादा बिकुम, अगर वो चाहे तुमसे, सुअन, बुराई का। अब अल्लाह पाक जो है अपनी ताकत का जिक्र जो है, अपने यानी कि गुस्से का जो जिक्र है, अल्लाह पाक ने आयत नंबर 9 में कैसे किया, इनके बारे में, इन यानी कि मुसलमानों के बारे में और रहती दुनिया के बारे में अल्लाह पाक ने बयान किया। ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो, कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सुअन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि कौन है जो तुम्हें बचाएगा अल्लाह से, अगर वो तो अल्लाह जो है तुमसे बुराई का इरादा करे। यहां पर अल्लाह ने अपनी ताकत का, ठीक है, अपने जाहो जलाल का जिक्र किया। वो कैसे जिक्र किया कि इन यानी कि मुसलमानों से कह दो और इन काफिरों से भी कह दो कि अगर खुदा इनसे बुराई का इरादा कर ले, अगर खुदा इनको यानी कि गर्क करने का, तबाह करने का, इन पर अजाब नाज़िल करने का इरादा कर ले, तो इनसे पूछो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो तुम्हें खुदा के गजब से बचाएगा। तो साथ ही अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं कि औ आरादा बिकुम, या चाहे तुमसे, रहमतन, मेहरबानी का, और अगर खुदा इरादा कर ले किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से, रहमतन, मेहरबानी का, वला यजीदूना, रो ना पाएंगे,
लहुम अपने लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा वलियन कोई भी दोस्त वला और ना नसीरा कोई भी मददगार। तो अल्लाह ने आयत नंबर 8 में फरमाया इन अरादा बिकुम कुल कह दे मन सल्लज़ी यसिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सुअन औ अरादा बिकुम रहमतन। अल्लाह पाक ने अपने इधर गुस्से का भी इजहार किया, अपनी रहमत का भी इजहार किया। वो कैसे किया? अल्लाह पाक फरमाते हैं मोहम्मद इनसे कह दो कि अगर खुदा इनसे बुराई का इरादा करे तो कौन है जो इन्हें इससे बचा सकेगा, और खुदा चाहे तो इन पर मेहरबानी करे तो कौन है जो इनका बुरा कर सकेगा। यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि खुदा जो है, वैसे अगर देखा जाए तो खुदा जो है किसी का भी बुरा नहीं सोचता। जैसे मैंने आपको रिसेंटली लेक्चर में भी बताया है कि खुदा तो वो है जो हमारी माँ से भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं। एक माँ से 70 गुना ज्यादा जो है खुदा जो है अपने इंसान से, अपनी मखलूक से ये प्यार करता है। तो खुदा क्यों चाहेगा अपनी मखलूक से, इंसान से, ठीक है, अब अशरफुल मखलूकात से बुराई का इरादा करे, क्यों उसको आजमाइश में डाले? तो इसलिए, लेकिन खुदा ने वैसे इस कुरान मजीद में इस चीज को बयान कर दिया कि अगर खुदा चाहे, वैसे तो खुदा जो है किसी का, अल्लाह जो है किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये हमारी अपनी ही गलतियां, ये हमारी अपनी ही कुताहियां होती हैं, ये हमारी अपने ही गुनाह होते हैं जिसके सबब इंसान पर आजमाइश आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तंगी आ जाती है। लिहाजा इस आजमाइश में, इस तंगी में, इस मुसीबत में हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए, वतवक्कल अलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला, कि हमें सिर्फ भरोसा अल्लाह पे रखना चाहिए और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि खुदा ही कारसाज काफी है। तो खुदा जो है वो किसी का बुरा नहीं सोचता, खुदा जो है किसी से बुराई का इरादा नहीं रखता। वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर चीज पर कादिर है। कुल्लु मन अलैहा फान, खुदा सूरह रहमान में भी खुद फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज ने फना हो जाना है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और सिर्फ एक पाकज़ात ने बाकी रह जाना है। हर चीज को, हर कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है। लिहाजा अल्लाह पाक फरमाते हैं कि खुदा जो है, जो खुदा किसी से भी यानी कि बुराई का इरादा नहीं करता। खुदा जो है किसी से भी यानी कि किसी का भी बुरा नहीं चाहते। इंसान के अपने अमाल होते हैं जो उसको आजमाइश में, जो उसको तंगी में डाल देते हैं। लिहाजा अगर कोई भी मुसीबत या तंगदस्ती आ जाए तो उस पर सब्र और शुक्र करके, अल्लाह पे भरोसा करके उसका मुकाबला करना चाहिए। फिर अल्लाह पाक इसी आयत में फरमा रहे हैं नंबर 9 वाला, यजीदूना, और वो ना पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियन कोई भी दोस्त, वला और ना ही पाएंगे, अन नसीरा मददगार, और वो क़यामत के दिन, ठीक है, रोज़े महशर, ना ही किसी को अपना दोस्त पाएंगे और ना ही मददगार पाएंगे। वही खुदा होगा, वही अल्लाह होगा जो उनके दरमियान फैसला करेगा। तो आयत नंबर सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2, आज हमने रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 8 और 9 के बारे में डिस्कस किया, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनसे कह दो कि कौन, तुम अगर मरने या मारे जाने से भागते हो तो तुम्हारा ये भागना तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा, और तुम क़यामत के दिन तुम यानी कि उस वक्त मैदान जंग से अगर भाग जाओगे बहुत कम फायदा उठाओगे। फिर आयत नंबर 9 में अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर खुदा इनसे बुराई का इरादा करे तो कौन है जो इनको इससे बचा सकेगा, रहमत का इरादा करे कौन है जो इनका बुरा कर सकेगा। फिर खुदा ने फरमाया क़यामत के दिन, वला यजीदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन नसीरा, और रोज़े महशर ना ही वो किसी को दोस्त पाएंगे और ना ही वो किसी को मददगार पाएंगे। तो सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 आयत नंबर 8 और 9, आप आयत नंबर 8 और 9 के अल्फाज मानी और इसका जो बा मुहावरा जो तर्जमा है इसे अच्छे तरीके से याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।